और ना तो मैं बलवान हूँ। तुझे पता है कि मैं युद्ध से भाग गया था, मेरा एक नाम है रणछोड़। तो मैं बलवान भी नहीं हूँ। तूने मेरे साथ में विवाह क्यों किया? मैं इतना सुंदर भी तो नहीं हूँ। काला, लोग काले काले कहते हैं मेरे से, कृष्ण कृष्ण, काला काला। तो तूने क्या देखा मेरे में जो तूने विवाह किया? भगवान देख रहे हैं तिरछी नजर से कि रुक्मिणी को गुस्सा आ गया कि नहीं। लेकिन देखा तो रुक्मिणी बिल्कुल जैसी की तैसी, कोई क्रोध नहीं, बिल्कुल शांत चित्त। भगवान ने सोचा आज तो इसको गुस्सा दिलाना ही पड़ेगा। तो अंत में कह दिया कि रुक्मिणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, दूसरा विवाह कर सकते हो। जैसी रुक्मिणी ने सुना ये बात तो जो है बेहोश होकर के गिरने लगी जमीन पर। भगवान ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, दो हाथों से रुक्मिणी को पकड़ा, एक हाथ से पानी पिलाने लगे, एक हाथ से पंखा करने लगे। बिल्कुल मूर्छित सी हो गई रुक्मिणी। थोड़ी देर में होश आया रुक्मिणी को। भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी तू तो बिल्कुल सही, मेरी बात को तूने सत्य मान लिया। अरे मैं तो हास प्रयास कर रहा था, मजाक कर रहा था, तूने तो बिल्कुल सत्य समझ लिया। रुक्मिणी यही तो गृहस्थ का परम सुख है। गृहस्थ में सुबह से शाम तक तो झंझट ही झंझट, झंझट ही झंझट, माया जाल। कभी कहीं से अच्छा समाचार मिलता है, कहीं से बुरा समाचार मिलता है, तो जो है दिन भर दुख ही दुख है। लेकिन एक ही परम सुख है गृहस्थों का, क्या कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिना यन्नर में नीयते याम प्रियया भीरुभामिनी, प्रियया भीरुभामिनी। रुक्मिणी यही तो परम लाभ और परम सुख है गृहस्थ का, कि आदमी जो है दिन भर काम के जंजाल में फंसा रहता है, थका हारा रहता है, लेकिन जब घर में आता है अपनी पत्नी बच्चों से मिलता है तो उसका जो सारा दिन भर का जो परिश्रम रहता है, दिन भर की थकान रहती है, वो सब मिट जाती है। जब व्यक्ति ऑफिस से आता है दिन भर काम करके घर में, और घर में ही आके जैसे जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कह करके पुकारते हैं और पापा चॉकलेट लेके आते हैं, देते हैं बच्चे को ले चॉकलेट, फिर पूछता है कौन लेके आया, तो बच्चे के मुंह से जब सुनता है कि पापा, तो उसको बहुत आनंद आता है, बहुत प्रसन्न होता है। उसको पता है कि मैं इसका पापा हूँ, लेकिन फिर भी पूछता है कि कौन लेके आया, बच्चे के मुंह से सुनना चाहता है। तो जब बच्चा अपनी तुतली वाणी में कहता है तो बड़ा शांत और प्रसन्न होता है। पत्नी के साथ में हंसी मजाक, तो दिन भर की सारी थकान परिवार के साथ में हंसी मजाक करते हुए मिट जाती है। रुक्मिणी घर में चाहे कितना भी प्रेम हो, पर कभी कभी थोड़ा बहुत झगड़ा होना चाहिए, थोड़ी बहुत लड़ाई होनी चाहिए कभी कभी। पत्नी रूठे तो पति मनाए, पति रूठे तो पत्नी मनाए। इससे पता क्या होता है, इससे प्रेम बढ़ता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लोग आपस में डंडे बजाने लगो हैं, फिर एक एक महीने तक, दो महीने तक बातें ना करो। नहीं, प्रेम की लड़ाई अलग ही होती है। प्रेम से तो उससे प्रेम और बढ़ता है। तो यही परम सुख है गृहस्थ का। जब भगवान ने रुक्मिणी को समझाया, रुक्मिणी होश में आई तो कहा भगवान से, अरे आपने जो कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। मैंने क्या सही कहा? बोले आपने कहा कि ना मेरे कुल का पता है, मेरा कोई कुल ही नहीं है, मैं कौन सी जाति का हूँ, किसका पुत्र हूँ।
अरे आपके कुल के बारे में किसको पता होगा? आप तो परम पुरुष परमात्मा हैं, सारी दुनिया तो आपकी संतान है, तो आपका माता पिता कौन होगा? न माता न पिता तस्य। आपने बोला कि मेरे में कोई गुण नहीं। हाँ, वास्तव में आपके अंदर कोई गुण नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हो, आप निर्गुण निराकार हो, आपके भक्त कहते हैं। रुक्मिणी ने एक एक बात का जवाब दिया भगवान का। तो इस प्रकार से जो है भगवान गृहस्थ में मगन है, गृहस्थ लीला में। एक बार भगवान अपने बालकों के साथ में एक बगीचे में खेलने गए। प्रभु ने बच्चों से कहा कि तुम खेलो, मैं यहाँ पर आराम से बैठा हूँ। तो बच्चे आपस में खेलने लगे। खेलते खेलते इनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। जैसे ही कुएं में गए गेंद निकालने के लिए, तो वहां एक बहुत बड़ा गिरगिट देखा। इन्होंने पहली बार देखा, भगवान के पास में गए। अरे देखो तो सही, ये जानवर, ये जीव न जाने कौन सा जीव है, अजीब सा। भगवान को लेके गए कुएं के पास में। प्रभु ने देखा कि कुएं में पड़ा हुआ है। जैसे ही उसको अंदर से बाहर निकाला, उसका वो गिरगिट का देह बदल गया और एक दिव्य पुरुष बन करके प्रभु के सामने प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, कौन हो? इसने कहा, आप मुझे नहीं जानते? बोले, नहीं। अरे आपने मेरा नाम नहीं सुना? अरे नहीं भाई, नाम नहीं सुना। नाम सुना होता तो पूछता क्यों? अरे राम राम, कोई आकाश के तारे गिन सकता है, धरती के गारे गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गायों का दान किया ये कोई नहीं गिन सकता। मेरा नाम है नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मेरा नाम है नृग, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूँ, था। बहुत दानी था, बहुत गायों का दान किया। भगवान ने पूछा, जब तू इतना दानी था फिर तेरी दशा कैसे हो गई? बोले, प्रभु यही भूल हो गई थी मेरे से। मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान करी, सबको दान देता था, पर एक ब्राह्मण की गाय जो मैंने दान कर दी थी, वो गाय उससे छूट करके फिर मेरे गौशाला में वापस आ गई, और मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को भी दान कर दी। तो पहला वाला ब्राह्मण ढूंढते हुए आ रहा था, दूसरा वाला लेके जा रहा था, दोनों आपस में रास्ते में मिले। पहले वाले ने कहा, ये मेरी गाय है, मेरे को राजा ने दान करी, मेरे से छूट करके भाग गई। दूसरे वाले ने कहा, नहीं नहीं, ये तो मैं अभी दान लेके आ रहा हूँ। दोनों में बहस हुई। दोनों ने कहा कि चलो राजा के पास में, वही इसका निर्णय करेंगे। नृग के पास में आए। नृग ने पहले वाले ब्राह्मण से कहा कि तू इसके बदले 10 गाय ले जा, पर इसको छोड़ दे। उसने मना कर दिया। दोनों ने कहा, हमें तो यही गाय चाहिए। जब निर्णय नहीं कर पाया राजा नृग, तो दोनों ने साप दे दिया कि जा गिरगिट करे, तुम रंग बदलता है, हमारा साप है तो गिरगिट ही बन जा। तो प्रभु मैं उनके साप से गिरगिट बना। मेरे बहुत सारे पुण्य थे। जब मैं समाप्त होके गया यमराज के पास, यमराज ने कहा, तेरे पुण्य तो बहुत हैं, पाप थोड़ा सा है, तो पहले क्या भोगना चाहता है? मैंने कहा, पहले मैं पाप को भोगना चाहता हूँ। तो उसी का परिणाम हुआ कि मैं गिरगिट बना, और आज आपके हाथों से मेरी मुक्ति हुई, इसका उद्धार हुआ। भगवान अपने बालकों को शिक्षा देने लगे कि बालकों, देखा तुमने, इस राजा ने केवल एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, जरा सी भूल कर दी, और उसका इतना परिणाम। बहुत सुंदर शिक्षा अपने बालकों को भगवान ने दी। कहा, बच्चों, यदि तुम अग्नि में कूद जाओगे तो मैं बचा लूंगा, तुम जहर पी लोगे तो मैं बचा लूंगा, लेकिन अगर तुमने संतों और ब्राह्मणों का अपमान कर दिया तो मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, फिर मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूं। क्योंकि यदि किसी ने जहर पी लिया तो जहर पीने से केवल वही मरेगा,
यदि कोई अग्नि में कूद गया तो अग्नि में कूदने से केवल वही समाप्त होगा, लेकिन अगर किसी के घर में ब्राह्मण का धन गलती से आ जाए या कोई चोरी करके ले आए तो उसके सारे कुल का नाश हो जाता है। कुलम समूलम दहति। इसलिए बालकों, कभी भी ब्राह्मणों का, संतों का अपमान मत करना, क्योंकि ब्राह्मण मेरे ही मुख हैं। ममयो ही मुखम यद द्विजदेव कुलम। भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षा अपने बालकों को यहाँ पर दी। इसके पश्चात एक लीला आती है। एक पौंड्रक हुआ, वो स्वयं को भगवान मानने लगा, तो भगवान ने उसको भी समाप्त किया और उसको अपने धाम की प्राप्ति कराई। अब एक दिन नारद जी महाराज सोचने लगे कि कोई एक विवाह करता है तो दिन भर परेशान रहता है, एक पत्नी को संभालना उसके लिए बहुत भारी हो जाता है, और भगवान ने 16,108 विवाह किए, कैसे रहते होंगे, कोई ना कोई तो नाराज हो ही जाती होगी। चलो गृहस्थ की लीला का दर्शन करूं भगवान की। तो नारद जी महाराज आए गृहस्थ लीला देखने भगवान की। सबसे पहले रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया तो भगवान रुक्मिणी के साथ में बातें कर रहे थे, हास परिहास कर रहे थे। जैसे ही प्रवेश किया तो देखा भगवान ने नारद जी आ गए, कहा आओ नारद जी महाराज आओ, स्वागत है आपका। आसन दिया बैठने के लिए और खाने के लिए 2 बेसन के लड्डू दिए नारद जी को, 1 गिलास पानी दिया। नारद जी ने पाया और कहा प्रभु कैसे हैं? भगवान ने कहा बस सब आनंद मंगल है। प्रभु ने पूछा कैसे आना हुआ? बस प्रभु आपके दर्शन की इच्छा थी तो चला आया, बहुत दिन से दर्शन नहीं किए। अच्छा। नारद जी सोचने लगे अरे रुक्मिणी के साथ में है, सत्यभामा, कालिंदी, जाम्बवती नाराज बन के बैठे होंगी, कोप भवन में होंगी, अब तो बड़ा आनंद आएगा, चलो उनके पास चलता हूँ। तो नारद जी ने कहा महाराज अभी जरा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। नारद जी वहाँ से चल दिए, सत्यभामा के महल में प्रवेश किया। तो वहाँ भगवान सत्यभामा के साथ में रसोई में रोटी बना रहे थे। सत्यभामा के साथ में, भाई गृहस्थ बने हैं तो सब काम करना पड़ेगा, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। तो रुक्मिणी के साथ, सत्यभामा के साथ में रोटी बना रहे थे। जैसे नारद जी गए, भगवान ने देखा नारद जी आए, अरे आओ नारद जी महाराज आओ आओ, कैसे आना हुआ? फिर जो है भगवान ने बैठने के लिए आसन दिया, 2 बेसन के लड्डू दिए, 1 गिलास पानी दिया। नारद जी ने प्रेम से पाया, सोचने लगे ओहो सत्यभामा के पास में है, कालिंदी के पास नहीं होंगे, गुस्सा होकर के बैठी होगी। कहा प्रभु जल्दी में हूँ, जा रहा हूँ जरा अभी। ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। तो नारद जी वहां से भी चल दिए, कालिंदी के महल में प्रवेश किया। तो वहां भगवान सत्यभामा के साथ में सब्जी काट रहे थे, सब्जी काट रहे थे। नारद जी वहां भी पहुंचे, फिर वैसे ही स्वागत किया, 2 बेसन के लड्डू खाने के लिए दिए, 1 गिलास पानी दिया। नारद जी चक्कर में पड़ गए, क्या बात है, जिस घर में जाता हूँ वहीं मिलते हैं। फिर वहां से भी विदाई ली तो जाम्बवती के महल में प्रवेश किया। वहां जब जाकर के देखा तो भगवान स्कूल के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे थे, ड्रेस पहना रहे थे। फिर प्रभु ने स्वागत किया नारद जी का, फिर 2 बेसन के लड्डू, 1 पानी का गिलास। अब तो नारद जी महाराज बेसन के लड्डू और पानी पी पी के थक गए। अवस्था ये आई, समय आया कि नारद जी बिल्कुल ऐसा लगा नारद जी को बस अब तो उल्टी होने वाली है, परेशान हो गए लड्डू खा खा करके। सब महलों में गए, सब जगह भगवान को पाया। तो जो है नारद जी समझ गए अरे ये तो भगवान है, इनकी लीला को कौन पार पा सकता है। भगवान ने नारद जी से कहा रे नारद तू भी बड़ा भोला है, अरे जब तेरे पिताजी ब्रह्मा 4 मुख वाले वो मेरी लीला को नहीं समझ सकते तो तू बड़ा एक मुख वाला मेरी लीला को क्या जानेगा। नारद जी ने कहा प्रभु माफ करना, बस ऐसे ही चला आया। तो वहां से विदाई ली नारद जी ने।
वहां से भी चल पड़े। तो ऐसे प्रभु की गृहस्थ में लीलाएं चल रही हैं। बड़े प्रेम के साथ में भगवान अपने परिवार में रहते हैं और सभी पत्नियों के साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार भगवान का। यहाँ पर भगवान ने शिक्षा दी कि परिवार में कैसे रहे, कैसे रहा जाए। भगवान की कोई भी लीला है तो जीवों को, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए है। किसी से बोलो तो मधुर वाणी में, प्रेम भरी वाणी में बोलो। और किसी को प्रेम से बोलने में क्या जाता है? प्रेम से बोलो, मधुर वाणी में बोलो, मीठी आवाज में। और ये मधुर वाणी किसी से अगर हमने मीठा बोल लिया तो वो हमारे वाक्यों को, वचनों को सुन करके प्रसन्न हो जाता है। तो जब मीठी वाणी बोलने से सब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो फिर हम क्यों दुर्व्यवहार करते हैं, कटुवाणी बोलते हैं? तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं ओर, वशीकरण यह मंत्र है, तज दो वचन कठोर, तज दो वचन कठोर। ये तो वशीकरण का मंत्र है। यदि किसी से हमने मीठा बोल लिया तो हमारे बस में हो जाता है। तो यदि संसार को अपने बस में करना चाहते हो तो मधुर बोलो, प्रिय बोलो। अब प्रिय बोलने में जाता क्या है? कुछ धन थोड़ी लगता है। चाणक्य जी कहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अरे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जंतु, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं प्रिय बोलने से। तो तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, उसमें क्या दरिद्रता, क्या कंजूसी दिखानी मीठा बोलने में? मधुर बोलो। ये जिह्वा ये ऐसी है कि जो हमको कभी कभी बहुत ऊपर से नीचे गिरा देती है। देखो ध्यान से सुनो, ये जिह्वा एक ऐसी चीज है कि यही हमको बहुत ऊपर से नीचे गिरा देती है और कभी कभी बहुत नीचे से ऊपर उठा देती है। कभी तो गले में माला पड़ जाती है और कभी कभी जूते भी खाने पड़ते हैं। जिह्वा ऐसी बावरी, जिह्वा ऐसी बावरी, कह गई आकाश पाताल। कभी कभी बहुत अच्छी बात बोल देती है और कभी कभी बिल्कुल नीची। तो जिह्वा ऐसी बावरी, कह गई आकाश पाताल, आप कहे भीतर गई जूती खात कपाल, जूती खात कपाल। अपने आप बोल के तो अंदर घुस जाती है जीभ, पर जूते सिर को खाने पड़ते हैं। देखो जरा, इस जीभ में कोई हड्डी है? बिल्कुल मांस ही मांस है, कोई हड्डी नहीं, पर पूरे शरीर की हड्डी तोड़ने की सामर्थ्य रखती है ये जीभ। अपने उसमें तो कोई हड्डी नहीं, तो पूरे शरीर की हड्डियां तोड़वा देती है। तो जिह्वा से किसी से हम प्रेम से बोले, प्रेम पूर्ण व्यवहार करें मधुर वाणी में। इस जिह्वा से तो नारायण का नाम ले। हे जिह्वे रस सारज्ञ, अरे जिह्वे तेरे को मीठा बहुत प्रिय है। जब देखो तब तुझे रसगुल्ला चाहिए, रसमलाई चाहिए, हैं? अच्छा अच्छा खाने को चाहिए तुझे। कभी नारायण का नाम भी लिया कर। हे जिह्वे रस सारज्ञ, सर्वदा मधुर प्रिय, हमेशा तेरे को मधुर प्रिय है, मीठा प्रिय है। कभी नारायणाख्य पीयूष पिब जिह्वे निरंतरम, नारायण के नाम का भी पान किया कर।
भगवान का नाम भी लिया कर, जितना समय मिला है उसमें प्रभु का नाम का गुणगान किया कर, क्योंकि समय यदि निकल गया तो वो समय फिर वापस आने वाला नहीं। जो आज समय हमारे पास में है, वो यदि हम भविष्य में उस समय को खरीदना भी चाहें, कितनी भी